नमो नमः। प्रिय छात्रों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं डॉक्टर वंदना गौड़ फिर से एक नए विषय पत्र लेखनम के सहित आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पत्र लेखन का अभ्यास करने से पहले आपको कुछ नियमों से अवगत करवाऊंगी। संस्कृत में पत्र हमेशा रिक्त स्थानों में दिया जाता है। हमें पत्र के साथ मंजूषा में शब्द दिए जाते हैं। वहां से शब्दों के अर्थ जानकर उन्हें रिक्त स्थानों में लगाकर पत्र पूरा करना है। आइए बच्चों, यहाँ दिए गए कुछ नियमों को समझें ताकि हम पत्र को आसानी से पूरा कर सकें। सबसे पहले प्रश्न का अर्थ समझो। जिस दिन पत्र लिख रहे होते हैं, तिथि दिनांक उस दिन का ही लिखें। जिस स्थान से पत्र लिख रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति या तह प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे परीक्षा भवनात् है। हम उस स्थान का वर्णन न करके वहां पर परीक्षा भवनात् शब्द लगाते हैं। संबोधन, मित्र के लिए प्रिय विशेषण लगाकर संबोधित करते हैं और बड़ों को सम्मान देने के लिए पूज्य, पूजनीय और माननीय आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है, जैसे प्रिय मित्र पूज्यः पितृचरणाः, पूजनीय पितृमहोदयः, आदरणीयः प्रधानाचार्य महोदयः, माननीयः प्रधानाचार्यः आदि। अभिवादन, अभिवादन का अर्थ श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला नमस्कार। मित्र के लिए नमस्ते, नमस्कारः, स्मृत्यः आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे सस्नेह नमस्ते, सप्रेम नमस्कारः, मधुर स्मृत्यः आदि। बड़ों को प्रणामः, प्रणामः, चरण वंदना आदि शब्दों से अभिवादन करना चाहिए, जैसे सादरम प्रणामः, सादरम प्रणामः आदि। छोटों के लिए शुभाशीषः, शुभ संसाः आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रियवत्से शुभ संसाः, प्रियः शुभाशीषः आदि। मुख्य विषय को एक या दो भागों में बांटना चाहिए। मुख्य विषय आरंभ करने के लिए अत्र कुशलम तत्रास्तु, भवतः पत्रम प्राप्तम आदि वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। पत्र लिखते समय विशेषण विशेष्य के लिंग, वचन और विभक्ति एक समान होनी चाहिए, जैसे भवनम अति विशालम। यहाँ भवनम संज्ञा शब्द विशेष्य में प्रथमा विभक्ति एक वचनम का प्रयोग होने पर अति विशालम विशेषण में भी प्रथमा विभक्ति एक वचनम का प्रयोग होगा। औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र अर्थात कार्यालय संबंधी पत्रों में से धन्यवाद आदि तथा अनौपचारिक पत्रों में पितृभ्याम नमः आदि से मुख्य विषय पूरा किया जाता है। अंत में पत्र को लिखने वाला व्यक्ति अपना परिचय लिखता है, जैसे भवतः सुहृदय, भवतः मित्रम, भवतः आज्ञाकारी पुत्र है, भवतः आज्ञाकारी शिष्य। अपनी उत्तर पुस्तिका में संपूर्ण पत्र लिखिए। दिए गए रिक्त स्थानों में उचित उत्तर लिखकर उसे रेखांकित कीजिए। जब भी आप पत्र को लिखते हो तो आप केवल उत्तर न लिखें बल्कि पूरा पत्र लिखें। मैंने अभी ऊपर नियमों में बताया था कि पत्र औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के होते हैं।
आइए अब मैं औपचारिक पत्र का विश्लेषण करती हूँ। दिनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रधानाचार्यां प्रति पत्रम लिखत, अर्थात 2 दिन की अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। संकेतिताः शब्दा मंजूषायां सन्ति, अर्थात संकेत वाले शब्द मंजूषा में हैं। सबसे पहले दिए गए लाल रंग में मंजूषा के शब्दों को पढ़ें और अर्थ समझें। निवेदनम अर्थात निवेदन करना, प्रार्थना करना। जनकेन अर्थात पिता के साथ। आज्ञाकारी शिष्य अर्थात आज्ञाकारी शिष्य छात्र। लखनऊ नगरम अर्थात लखनऊ नगर। समर्थ है अर्थात उपस्थित। श्रीमंत है अर्थात श्रीमती या श्रीमान। दिनद्वयस्य अर्थात 2 दिन का। धन्यवाद है अर्थात धन्यवाद। महोदयः अर्थात महोदया श्रीमती के लिए। उपकुर्वन्तुः अर्थात कृतार्थ करे। आइए बच्चों, पत्र को समझें। दिए गए जो लाल शब्द हमने यहाँ पर रेखांकित किए हैं वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं, उन्हें ध्यान से देखें। श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयः बाल भारती विद्यालय है, कुरुक्षेत्र है। यहाँ हमने श्रीमन्तः को लाल रंग से दर्शाया है, जो यहाँ रिक्त स्थान का संबोधन कर रहे हैं। महोदयः श्रीमती के लिए रेखांकित किया गया है। सविनयं निवेदनम अस्ति यत् अग्रिम सप्ताहे अहम जनकेन सह अवकाश कार्यावसात् लखनऊ नगरम गमिष्यामि, अतः विद्यालयम् आगन्तुं समर्थः न भविष्यामि, अतः मह्यं दिनद्वयस्य अवकाशं दत्त्वा उपकुर्वन्तु। अर्थात सविनय निवेदन है कि आने वाले सप्ताह में मैं अपने पिताजी के साथ जरूरी काम से लखनऊ नगर जाऊंगा, इसलिए मैं विद्यालय आने के लिए उपस्थित नहीं हो सकूंगा, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी देकर कृतार्थ करें। धन्यवाद। भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ए बै से अपना नाम ना लिखते हुए यहाँ संकेतित शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। सप्तम कक्षस्थ है, 7वीं कक्षा। तिथि जिस प्रकार बताया गया था कि तिथि या दिनांक जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उसी दिन का ही लिखें। मैंने यहाँ पर आज की तिथि लिखी है 30/4/2020। आइए अब अनौपचारिक पत्र समझें। स्विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवं वर्णनं कुर्वन्तः मित्रं प्रति पत्रं लिखत, अर्थात अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। संकेतिताः शब्दा मंजूषायां सन्ति, संकेत वाले शब्द मंजूषा में है। आइए मंजूषा के शब्दों को पढ़ें और अर्थ समझें। उत्सवस्य अर्थात उत्सव। परीक्षा भवनात् अर्थात परीक्षा भवन। छात्रेभ्यः अर्थात छात्रों को। स्वपत्रे अपने पत्र में। अध्यापिका अर्थात अध्यापिकाओं के लिए। रोहन अर्थात नाम दिया गया है रोहन। पितृभ्याम अर्थात माता पिता को। कार्यक्रमाण अर्थात कार्यक्रम। मित्रम अर्थात मित्र। वार्षिकोत्सव है अर्थात वार्षिक उत्सव। आइए अब इस पत्र में भी जो लाल रंग से शब्द दिए गए हैं वो रिक्त स्थान को दर्शा रहे हैं।
पृक्ष भवनात् आपको नियमों में बताया था कि जहां से हम पत्र लिख रहे हैं उस स्थान का प्रयोग न करके केवल पृक्ष भवनात् का वर्णन करें। दिनांक, दिनांक का भी प्रयोग जैसे बताया है उसी तरह से हमने 30/4/2020 लिखा है। प्रिय रोहन, प्रिय रोहन, यहाँ पर हमने रोहन के लिए संबोधन का प्रयोग किया है, तो यहाँ विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी दिखाई देगा। सप्रेम नमः, प्यार सहित नमस्कार। गत सप्ताहे मम विद्यालये वार्षिकोत्सवः अभवत्। अहं स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवस्य वर्णयामि। एक मास पूर्वमेव विद्यालयस्य सर्वाः अध्यापिकाः, सर्वे अध्यापकाः, छात्राः च कार्येषु व्यस्तता आसन्। शिक्षा निर्देशकः उत्सवस्य मुख्य अतिथिः आसीत्। सः कार्यक्रमान् अतीव प्रशंसात् योग्येभ्यः छात्रेभ्यः च पुरस्कारान् अयच्छत्। त्वम् अपि स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवस्य गतिविधीनां वर्णनं स्वपत्रे लिख। गत सप्ताहे अर्थात पिछले सप्ताह मेरे विद्यालय में वार्षिक उत्सव हुआ। मैं अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करता हूँ। 1 महीने पहले से ही विद्यालय की सभी अध्यापिकाएं, सभी अध्यापक और विद्यार्थी कार्यों में व्यस्त थे। शिक्षा निर्देशक इस उत्सव के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की और योग्य छात्रों को पुरस्कार दिए। मित्र, तुम भी अपने विद्यालय के वार्षिकों उत्सव की गतिविधियों का वर्णन अपने पत्र में लिखना। पितृभ्याम नमः, माता पिता को नमस्कार। तव प्रियम मित्रम, तुम्हारा प्रिय मित्र रोहित है, क्योंकि यहाँ हम अपना नाम लिख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर रोहित में विसर्गों का प्रयोग किया गया है। धन्यवादम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।